मध्य प्रदेश में पिछले कुछ चुनावों में जीत के बाद सीएम पद के नाम चुनने की जरूरत कभी महसूस नहीं हुई। एमपी में बीजेपी की जीत मतलब शिवराज सिंह चौहान सीएम। 2023 विधानसभा चुनावों में भी ऐसा ही लग रहा था कि जीत के बाद शिवराज सिंह चौहान पार्टी के लिए सीएम पद का चेहरा होंगे, लेकिन इस बार बीजेपी की योजना कुछ और थी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जितने बड़े अंतर से बीजेपी ने जीत दर्ज की है, उसके बाद लोगों को सीएम पद के लिए शिवराज का नाम तय लग रहा था। लेकिन मोहन यादव को सीएम पद देकर बीजेपी ने मध्य प्रदेश की लीडरशिप को ही बदल दिया। सबसे पहले तो आपको यह जानने की जरूरत है कि मोहन यादव कौन है जो शिवराज से ज्यादा मजबूत दावेदार साबित हुए। मोहन यादव उज्जैन दक्षिण सीट से 3 बार विधायक रहे हैं। शिवराज सरकार में वो उच्च शिक्षा विभाग देखते थे। 2011 से 2013 तक एमपी टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अध्यक्ष रहे। मोहन यादव ने एलएलबी, एमए, एमबीए और 2010 में पीएचडी की पढ़ाई पूरी की है। मोहन यादव ने 1982 में छात्र राजनीति से करियर की शुरुआत की थी। 1984 में वो एबीवीपी के नगर मंत्री बने। 2002 से 2003 में जिला महामंत्री रहे। 2004 में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य रहे। 2004 में सिंहस्थ मध्य प्रदेश की केंद्रीय समिति के अध्यक्ष रहे। 2011 और 2012 में मोहन यादव को राष्ट्रपति की ओर से राज्य में टूरिज्म बढ़ाने के लिए सम्मानित भी किया गया था। भले ही मोहन यादव के बारे में राष्ट्रीय स्तर पर बहुत चर्चा ना हुई हो, लेकिन बीजेपी के लिए वो जमीनी स्तर पर कई महत्वपूर्ण पद पर काम करते रहे। मोहन यादव को सीएम बनाने की एक वजह उनका ओबीसी होना भी है। इसके लिए बीजेपी की खास रणनीति है। मध्य प्रदेश में 50% ओबीसी वोटर्स है। एमपी का ओबीसी मतदाता पारंपरिक रूप से बीजेपी समर्थक रहा है। बीजेपी ने भी हर बार ओबीसी समाज को बड़ा प्रतिनिधित्व दिया है। मोहन यादव से पहले मध्य प्रदेश में बीजेपी के पिछले 3 मुख्यमंत्री ओबीसी समाज से ही रहे हैं। वर्ष 2003 से 2004 तक उमा भारती सीएम थी। वर्ष 2004 से 2005 तक बाबूलाल गौड़ सीएम बने थे। वर्ष 2005 से 2023 तक शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने रहे। अब 2023 से मोहन यादव सीएम पद की शपथ लेंगे। देखा जाए तो चारों ही मुख्यमंत्री ओबीसी समाज से आते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मोहन यादव जी हैं। पहले तो सर बधाई, धन्यवाद। और सर एक और चीज़ है कि कल शपथ लेने जा रहे हैं, क्या यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी, यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, हम सब मिलकर के और कई सारे राज्यों के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी और अन्य महानुभाव सभी लोगों की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रचंड बहुमत से सरकार का गठन किया है और जनता का जो विश्वास पाया है, जनता के बीच खुले चौगान में शपथ लेकर के पुनः एक बार 5वीं सरकार का संकल्प लेंगे। शपथ समारोह में मैं सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश की जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री का मध्य प्रदेश में अभिनंदन है, स्वागत है, और उनके नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार दोहरी गति से तेजी से आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री के आने का कितने बजे का समय रहेगा और कौन कौन इसमें डिग्निटरी शामिल? मैंने आपको बताया है वो अभी सारा डिटेल, और लगभग 11 बजे के आसपास प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी और अतिथि बताएंगे। अब सवाल है कि क्या मोहन यादव को सिर्फ ओबीसी समाज की वजह से सीएम बनाया गया? जवाब यह है कि मध्य प्रदेश के 50% ओबीसी समाज में यादव मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। ओबीसी समाज में करीब 12-14% यादव है। इसके अलावा 2 पड़ोसी राज्यों उत्तर प्रदेश और बिहार में भी यादवों की संख्या अच्छी खासी है। यूपी में यादवों की संख्या कुल आबादी का 10% है, जबकि बिहार की कुल आबादी में यादवों की संख्या 14% है। यूपी और बिहार में ही 120 लोकसभा सीटें हैं और इन सभी सीटों पर यादव मतदाता अहम भूमिका निभाते हैं। मोहन यादव को सीएम बनाकर बीजेपी ने इन प्रदेशों के यादव समाज को भी बड़ा संदेश दिया है। लोकसभा चुनावों में बीजेपी को इसका लाभ हो सकता है। यादव मतदाता परंपरागत रूप से यूपी में समाजवादी पार्टी और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल को वोट करते आए। बीजेपी मोहन यादव के नाम पर इस वोट बैंक में सेंध लगाना चाहती है। राजनीतिक रूप से बीजेपी ने डिप्टी सीएम पद को भी
जातियों को साधने का टूल बनाया है। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा एससी समाज से आते हैं। मध्य प्रदेश में एससी समाज के वोटर करीब 16% हैं। राज्य विधानसभा में 35 सीटें एससी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित भी है। बीजेपी ने इस बार इन 35 में से 26 सीटें जीती। दलित समाज को बीजेपी के साथ जोड़े रखने के लिए उनको बड़ा प्रतिनिधित्व दिया गया है। इसके अलावा सवर्ण चेहरे राजेंद्र शुक्ला को भी डिप्टी सीएम बनाया गया है। यही नहीं, पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को स्पीकर बनाया गया है। ये कदम उठाकर बीजेपी ने मध्य प्रदेश में सवर्णों को भी प्रतिनिधित्व दिया है। राज्य में सवर्ण वोटर लगभग 15% हैं, जिसमें 5% ब्राह्मण और 5% के करीब ही राजपूत वोटर्स हैं। प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला विंध्याचल क्षेत्र से आते हैं। यह क्षेत्र परंपरागत रूप से बीजेपी का गढ़ माना जाता है। इस चुनाव में भी इस क्षेत्र की 30 में से 25 सीटें बीजेपी ने जीती हैं। जातियों के साथ साथ बीजेपी ने सीएम और डिप्टी सीएम पदों के लिए चुने गए नामों के जरिए मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों मालवा नीमर, विंध्याचल, ग्वालियर चंबल, इन तीनों क्षेत्रों को भी साधा है। यानी देखा जाए तो बीजेपी अगर किसी नए नाम के साथ मैदान में उतरी है तो उसके पीछे एक गहरी रणनीति है जो जातियों, वर्गों और परंपरागत मतदाताओं को एक साथ जोड़े रखने के लिए तैयार की गई।